नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पर हिंदी क्लास आपकी सुबह डेली 11 बजे चलती है और इसके पहले वाले वीडियो पे हमने संधि विच्छेद करा दिया था। आज हम इस वीडियो पे देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और जवाब देना है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है और यहाँ पर पहला विकल्प लिखा हुआ है झाग से भरा हुआ फेनिल, है ना, ये तो है। कौन सा सार्थक नहीं ये आपको बताना है। जो वचन से परे हो उसे हम वाचाल थोड़ा कहते हैं, वाचाल कहते हैं अत्यधिक बोलने वाला। अत्यधिक बोलने वाला होता है वाचाल, याद रखिएगा, अत्यधिक बोलने वाला। फिर आप कहेंगे जो वचन से परे हो, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वचनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वचना, यहां लिख दे रहा है वचनातीत कहते हैं, ठीक है ना, वचनातीत कहते हैं, तीत, ठीक है ना, वचनातीत कहते हैं। तो इसलिए ये वाला विकल्प हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है, सार्थक नहीं है, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर होगा, बाकी सब सही है। शराब बनाने वाला कलवार होता है, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, है ना, ये सब सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, जो आमिष नहीं खाता, है ना। जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष कहते हैं। देखिए आमिष का मतलब होता है मांस, मांस होता है, याद रखिएगा। आमिष का मतलब क्या होता है, मांस होता है, ठीक है ना, मांस होता है। तो जो मांस नहीं खाता है उसे क्या सामिष कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हाँ। देखिए यहाँ पर जो सामिस लिखा हुआ है, देखिए जो मांस नहीं खाता उसे हम आमिष कहेंगे, सामिस थोड़ा कहेंगे। जो मांस खाता है वो सामिस होता है। तो इसलिए सुमेलित हमारा कौन सा नहीं है, सी नहीं है। बाकी आपके सब हैं। जो वर्णन के बाहर है वर्णातीत होता है, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य होता है, जो पहरा देता है प्रहरी होता है, ठीक है ना। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहां पर देखिए जवाब देना है तो वो आपका दुर्लभ होगा। विकल्प नंबर यहां पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, कई बार हमने कराया है, अवसरवादी होगा। विकल्प नंबर यहां पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। यहाँ पर देखिए जवाब देना है रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, निशाचर कहते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए नमस्ते नमस्ते भैया, जवाब देते रहिए। जो खाने योग्य ना हो, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, जो खाने योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अखाद्य कहेंगे। बस हो गया, सिंपल है, ए नंबर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जिसके पास घर न हो, है ना, जिसके पास घर न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनिकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न देखिए यूपी ट्रिपल एस सी बेस्ड हैं। यूपी ट्रिपल एस सी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो पे कवर कर रहे हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, इंद्रियातीत होगा। याद रखिएगा, जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर होता है ना, उसके लिए क्या होता है, इंद्रियातीत होता है, ठीक है। यहां पर राइट आंसर आपका होगा, हाँ बिल्कुल, इंद्रियातीत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियातीत, हाँ, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रजीत, है ना, इंद्रजीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, इंद्रियातीत होगा, बिल्कुल सही है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, यहां पर दत्तक होगा। विकल्प नंबर यहां क्या होगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा तर्क सम्मत होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तर्क संगत, हाँ तर्क सम्मत होगा, तर्क सम्मत होगा। देखिए तर्क संगत नहीं होगा। तर्क संगत क्या होता है, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे हम तर्क संगत कहते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तर्क सम्मत कहते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल,
और देखिए किसानों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो ऋण होता है ना, उसे हम तकावी कहते हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहते हैं। ये सबका देखिए मतलब मालूम होना चाहिए। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, तो यहां पर देखिए आपका हो जाएगा उच्छिप्त होगा। विकल्प नंबर क्या होगा यहां पर, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फेंका हुआ अगर होता है ना, अगर हम कहते फेंका हुआ है, ठीक है ना, फेंका हुआ अगर कहते तब आपका प्रक्षिप्त होता, याद रखिएगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ ये तो उच्छिप्त होगा, है ना। और उठना या उठाना होता है उत्थान, उठना या उठाना होता है। और आरोहण का मतलब होता है सवार होना, क्या होता है, सवार होना, ठीक है ना, सवार होना। ये सारे इसके मतलब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है, जो आंखों के सामने हो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में जवाब देना क्या होगा, तो जो आंखों के सामने होता है ना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, अब वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करना। यहां पर देखिए आंसर बताना क्या होगा। देखिए इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो ना, उसे हम कहते हैं इंद्रजीत नहीं होगा, ठीक है ना। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे हम क्या कहते हैं, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इंद्रियों को जीतने के लिए जब कहेगा तो आपको लगा के आना है जितेंद्रिय होता है। अब आप कहेंगे इंद्रजीत क्या होता है, तो इंद्रजीत क्या होता है, जब इंद्र को जीत लेने वाला, इंद्र को जीत लेने वाला इंद्रजीत होगा। इंद्र और इंद्रियों में अंतर होता है। इंद्र और इंद्रियों में क्या होता है, अंतर होता है। जब इंद्रियों की बात होगी जितेंद्रिय होगा। विकल्प नंबर सी होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका विकल्प चयन करिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो थोड़ा जानता हो, है ना, सिंपल है, अल्पज्ञ होगा। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आपको बताना है कौन सही है। जो इस लोक की बात है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। देखिए प्रश्नों की बार फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो इस लोक की बात है ना, जो इस लोक की बात है ना, तो ये होता है लौकिक होता है। क्या होता है, लौकिक होता है। और राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का जवाब क्या होगा। देखिए 17 नंबर देखिए जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आद्योत्पांत होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, यहाँ पर क्या होगा, तो इसका एक शब्द होगा, वो सर्वज्ञ होगा। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जिज्ञासा होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान प्रश्न होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक बार पढ़ लेंगे ना तो बहुत आसानी से आपके याद हो जाएंगे और पेपर में गलत भी नहीं होंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहिष्कार होगा, ठीक है ना, बहिष्कार होगा। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, तो अनियमित के लिए होता है जो नियमनानुकूल, जो नियमनानुकूल न हो, ठीक है ना, जो नियमनानुकूल न हो वही आपका अनियमित होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है ना। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित कहते हैं, ये सब जानते ही होंगे। जिसका निवारण नहीं हो सकता उसे अनिवार्य कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, जिस पर आक्रमण हो, यहाँ पर आपका हो जाएगा आक्रांत होगा। विकल्प नंबर क्या होगा, सी होगा। वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अंतरिक्ष हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हस्तक्षेप होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा दे होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मित व्ययी होगा, कंजूस नहीं होगा, सी नंबर होगा, ठीक है ना। जो कम खर्च करता हो उसके लिए क्या होता है, मित व्ययी होता है। कंजूस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पास में धन होने पर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करता है। समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए, लालच या लोभ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति लोभी कहलाता है ना। मक्खी चूस जो शब्द होता है ना, मक्खी चूस शब्द जो होता है अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। जब ज्यादा कोई कंजूस होता है ना तो मक्खी चूस कहते हैं। प्राणता के लिए अनेक शब्द क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है। कमेंट करते रहिए सभी लोग।
है ना। और जो जो लोग देखिए बाद में जुड़े रहे ना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक भी करते रहिए, थोड़ा हम भी मोटिवेट होते हैं। यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्या होगा, यहाँ पर होगा जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली दवा होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, निर्निमेष होगा। ठीक है, निर्निमेष होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बिना पलक झपकाए, है ना, बिल्कुल निर्निमेष होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इच्छा रहित होता है ना, उसको हम निस्प्रय बोलते हैं, निस्प्रय बोलते हैं। ये इच्छा रहित वाले के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा। यहां पर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो, है ना, बुद्धि जिसका नेत्र हो। यहां पर आंसर आपका जाएगा बी नंबर के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है। यहां पर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आप कहा जाता है प्रणय कहा जाता है। ए नंबर वाला क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सफलता न मिलने पर दुखी को क्या कहते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है, सफलता न मिलने पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ कहते हैं, क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होना, उसे हम क्या कह देंगे, क्षोभ कहते हैं। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। खाने की इच्छा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है खाने की इच्छा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बुभुक्षा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगर खाने की इच्छा की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इसका मतलब याद रखिएगा बुभुक्षा, कई बार पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। 33 नंबर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका ए नंबर होगा, भावी, ठीक है ना। भविष्य में होने वाले के लिए शब्द क्या होता है, भावी होता है। आगे बढ़ते हैं। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का जवाब देना है क्या होगा, तो अनिल अनल शब्द का, है ना, तो देखिए अनिल अनल क्या होता है, बहुत ही आसान है ना। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर क्या होगा, बी होगा। हाँ बी नंबर होगा। देखिए अनिल हवा होता है, अनिल आग होता है, बस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए आपका होता है अनुपम होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए रेखांकित शब्द आपका दिया गया है जीवन जीने की इच्छा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जिजीविषा होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर जिजीविषा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अच्युत कहते हैं, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अटूट क्या होता है, ना टूटने वाला होता है, ना टूटने वाला होता है। जो अपनी बात से ना टले ना, उसे हम अटल कहते हैं। अदेय का मतलब क्या होता है, जो दिया नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीने की इच्छा, है ना, यहाँ पर देखिए जीने की इच्छा क्या होता है, अभी हमने बताया था जिजीविषा कहते हैं, ठीक है ना। जो जानने की उत्सुकता होता है ना, उसे जिज्ञासु कहते हैं, याद रखिएगा। जो जीत या विजय का इच्छुक हो, उसे जिगुष कहते हैं। अगर हम बात करते हैं पीपूस क्या होता है, पीपूस क्या होता है, जो प्यासा हो, जो पीने का इच्छुक हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, उसे हम कहते हैं आंसू कवि कहेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका, ए नंबर नहीं, डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है, यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा। जो धरती फोड़कर जन्मता है ना, उसे हम उद्भिज कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, राइट आंसर डी नंबर वाला, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। यहां पर देखिए जवाब देना है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक शब्द आपका प्रयोग होगा, निर्मम है। विकल्प नंबर यहां पर आपका ए नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिसके हृदय में दया न हो, उसके लिए निर्दय होता है। जो डरे नहीं, उसके लिए निर्भय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, आपको देखिए बताना है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ईशान होगा। विकल्प नंबर बी वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान
उत्तर और पूर्व, पूर्व और उत्तर के मध्य की जो दिशा होती है ना, उसको हम ईशान कहते हैं, ईशान। ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय कहते हैं। ये वाला जो है ना, ये पूरब और दक्षिण है, याद रखिएगा, पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण। ठीक है ना, जब पूरब और दक्षिण की बात होगी तब आपका होगा आग्नेय होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के जो मध्य होता है ना, ये दक्षिण पश्चिम के मध्य होता है। ये जो आपका लिखा हुआ है दक्षिण और पश्चिम के मध्य है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य है। ठीक है ना, और पश्चिम के मध्य होता है। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम के मध्य आपका होता है नैऋत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वायव्य क्या होता है, वायव्य जो होता है आपका, ये होता है पश्चिम और उत्तर के मध्य, है ना। ये आपका पश्चिम और उत्तर के मध्य होता है, ये वाला पश्चिम और उत्तर के मध्य होता है, पश्चिम और उत्तर के मध्य होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ही समय में वर्तमान, यहां पर देखिए जवाब देना है। एक ही समय में वर्तमान को क्या कहते हैं, समसामयिक कहते हैं। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, सी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्थिव, यहां पर देखिए जवाब देना है। पार्थिव क्या होता है, जिसका संबंध पृथ्वी से है ना, वही हमारा क्या होता है, पार्थिव होता है। यानी विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर देखिए जवाब देना है प्रत्युत्पन्नपति, है ना, प्रत्युत्पन्नमति। यहां पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। देखिए अजीब अजीब नाम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो इसका मतलब होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, है ना, उसका मतलब क्या होता है, प्रत्युत्पन्नमति होता है। ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका, अभी हमने इसके पहले चर्चा किया था। अब यहाँ पर इंद्रजीत होगा। इंद्रियों पर होता है ना, तो जितेंद्रिय होता है। इंद्र पे बात करेंगे तो इंद्रजीत होगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, यहां पर देखिए जवाब देना है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है, कुलीन होता है, कुलीन कहते हैं। यहां पर बढ़ते हैं आगे। श्रेष्ठ नहीं होगा, डी नंबर होगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द आपको चुनना है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, यहां पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा विधेयक होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए उचित शब्द विधेयक होगा। आगे बढ़ते हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो मोक्ष चाहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द मुमुक्ष कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं नहीं, मुमुक्षु कहते हैं, सॉरी, यहाँ पर भी नहीं, मुमुक्षु होता है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस था, पहचान नहीं पाए। मुमुक्षु होता है, दोनों में मंत्रा लगती है, सब में तीनों में देखिए मंत्रा लगेगी, छोटा हो गया मुमुक्षु। ठीक है ना, हाँ यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ए नंबर होगा, ए नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता उसके लिए सही शब्द क्या होगा, तो उसके लिए आपका हो जाएगा अप्रमेय होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो गिरा हुआ के लिए आपका क्या होगा, पतित होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा नहीं की गई हो उसका आंसर क्या होगा, एक शब्द क्या होगा, तो उसका होता है आंसर क्या होगा, अप्रत्याशित होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर होगा। ठीक है ना, आशा से बहुत अधिक तो आशातीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप में क्या होता है ना, तीन ओर से पानी वाला स्थान होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको। जिसके पास कुछ भी ना हो उसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए आपका होता है अकिंचन होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक शब्द बताना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभिभाषण होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आदि से अंत तक, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आदि से अंत के लिए क्या होता है ना, आदि से अंत के लिए आधोपांत होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हाँ बिल्कुल ए नंबर होगा। आदि से अंत तक के लिए क्या यूज करते हैं, आधोपांत यूज करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल में लगने वाली आग, यहां पर देखिए रिक्त स्थान है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनना है। राइट आंसर बताना है क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा दावा नल होगा। क्या होगा, जंगल में लगने वाली आग, दावा नल एक शब्द के क्रम में सही विकल्प क्या होगा आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका दावा नल होगा। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा, दावा नल होगा। जो ये आपके बड़वा नल लिखा हुआ है ना,
समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? बड़वा नल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट में लगने वाली जो आग होती है ना, वो जठराग्नि होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में यहां पर देखिए आपको बताना है क्या होगा आंसर, है ना। जहां लोगों क्या हो, मिलन हो, यहां पर देखिए जवाब देना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा सम्मेलन होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा व्याकरण होगा। विकल्प नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रतियोगिता में, यहां पर देखिए जवाब देना है आपको। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करिए। यहां पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा पारितोषिक होगा। विकल्प नंबर यहां पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 60 पे। सख्य भाव व मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहां पर देखिए एक्शन नंबर देखिए जवाब देना है क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा प्रणय होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करिए, है ना। यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगने के लिए एक शब्द आपका होता है, वो है कलंक, है ना। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तो यहां पर देखिए आपको बताना है शस्त्र क्या है। तो शस्त्र क्या होता है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, यही आपका होगा। विकल्प नंबर बी आपका हो जाएगा। जैसे तलवार हो गया, लाठी हो गया, है ना, इस तरीके के आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं ना, उसे हम अस्त्र कहते हैं। अस्त्र और शस्त्र में अंतर होता है। जैसे बम हो गया, तीर हो गया, मिसाइल हो गया, ये आपके अस्त्र होते हैं। तलवार लाठी क्या होते हैं? शस्त्र होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उसके लिए क्या होता है? वीतरागी होगा। विकल्प नंबर ए होगा। बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जबकि संसार के प्रति मोह हो, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए अनुरागी होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए क्या होगा? वो होगा आपका अजर होगा। जो बूढ़ा ना हो अजर होगा, जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो अमर होगा। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़। तरुण क्या होता है? युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला तरुण होता है। अब प्रत्येक इस परिस्थिति में एक समान बने रहने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? सदाबहार होता है। यहां पर देखिए जवाब देना है। जो कानून के विरुद्ध हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो, उसके लिए अवैध होता है। अवैध होता है। विकल्प नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना, उसके लिए क्या होगा? स्वीकृति होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला, याद रखिएगा, पीछे चलने वाला पूछा गया है। तो यहां पर आपका होगा अनुगत होगा। ए नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? अनुपम यूज करेंगे। यहां पर देखिए बताना, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? अभी इसके पहले कराया था, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। विकल्प नंबर यहां पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए आपका हो जाएगा, यहां पर आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी होगा, अन्वयागत होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? अन्वयागत होगा। बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्व लेखपाल में पूछा गया था प्रश्न आपका ये, पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका जाएगा उपत्यका के साथ जाएगा। डी नंबर। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया था। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? इसके लिए आपका यूज होगा कृपण होगा। ए नंबर होगा। यह भी लेखपाल में पूछा गया था। और यहां पर देखिए किसी की सहायता करने वाला, 74 का देखिए जवाब देना है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सहायक। ये भी राजस्व लेखपाल में पूछा जा चुका है। भला चाहने वाला, भला चाहने वाला हितैषी, देख रहे ना, मतलब इस टॉपिक से काफी सारे प्रश्न आपके लेखपाल में बने थे। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अतिथि कहते हैं। राजस्व लेखपाल सेकेंड शिफ्ट इवनिंग।
गोद लिया हुआ पुत्र, यहाँ पर देखिए जवाब देना है तो यहाँ पर गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसे हम दत्तक कहते हैं। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो मापा ना जा सके उसे क्या एक शब्द होगा, तो उसे अपरिमेय होता है, अपरिमेय होगा, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अपामित नहीं होगा, अपामित होता है जो मापा ना गया हो, जो मापा ना गया हो, ठीक है ना, जो मापा ना जा सके। देखिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना गया हो, यहां लिख दे रहे हैं जो मापा ना गया हो, जो मापा ना गया हो, जो मापा ना गया हो, ठीक है ना, जो मापा ना गया हो, तब उसके लिए अमापित होता है, अमापित होता है, ठीक है ना, अमापित होता है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय होता है, बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो, यहां पर क्या होगा, यहां पर कृतज्ञ होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बताना, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। बहुत सारे दुनिया में लोग मिलेंगे आपको इस टाइप के जो मतलब साधते होंगे, स्वार्थी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। और इस तरीके से देखिए आपके 81 प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए थे, सारे के सारे प्रश्न हमने आज कंप्लीट कर दिया है आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।